मीडियम का, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम की वो स्पीड कितना चेंज करेगा जब आप उसको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। व्हेन यू आर कंपेयरिंग द स्पीड चेंज ऑफ द पर्टिकुलर लाइट इन अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वैक्यूम। वैक्यूम के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो लिखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, absolute refractive index, absolute refractive index of a medium, absolute refractive index of a medium is defined as the ratio of, is defined as the ratio of speed of light in vacuum, the ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum by speed of light in medium, speed of light in medium। ये रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c बाई डिवाइडेड बाई v। n जो है वो किस तरह होगा, c बाई v, वेयर c इज, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि किसके बराबर होता है, c इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। अच्छा, कई बार किसी किसी जगह पर आप देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के जगह पर यहां पे कुछ कुछ किताबों में एयर भी लिखा रहता है, तो आप एयर भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जब आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेंगे तो वो भी लगभग इसी के बराबर होता है, वो भी लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होता है वो इक्वल टू होता है 2.978 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए दोनों का वैल्यू को ध्यान से देखिए, यह है 2.978 और यह है 3। मैं कह सकता हूं ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। 2.978 है और ये 3 है, कह सकते हैं ना कि लगभग दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो आप यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लें कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लें, बात दोनों का मतलब एक ही है। देन दोनों क्या है, 100% सेम है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको क्या होना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। डन, आगे बढ़े जाए आगे। अब देखिए, जब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़े तो एक चीज और हमें यहां समझ में आ रहा है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या था, c बाई v। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, v इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। इसका यूनिट क्या होगा, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, इट हैज नो यूनिट। तो एक बात आप वहां पे जरूर लिख लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट as it is a ratio। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रेशियो, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से समझ में आनी चाहिए, पहला बात तो ये समझ में आना चाहिए, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझ में आना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, स्पीड ऑफ
लाइट इन वैक्यूम है, दैट इज C is always greater than what? The speed of light in medium, यानी C जो है वो ऑलवेज बड़ा होगा किससे? V से। C जो है वो ऑलवेज क्या होगा? बड़ा होगा V से। अब यहां से मुझे एक और चीज समझ में आना चाहिए, क्या? अगर C मेरा V से बड़ा है तो N क्या है? N क्या है? C बाई V। ऊपर वाला क्वांटिटी अगर नीचे वाले क्वांटिटी से बड़ा होगा तो क्या मैं एक चीज 100% कह सकता हूं कि N जो होगा वो ऑलवेज हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। कब? जब हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो ऊपर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नीचे हमेशा धीरे होगा, ऊपर हमेशा ज्यादा होगा। अगर ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 1 से हमेशा बड़ा आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसका ध्यान आपको क्या करना चाहिए?